बजट का काम पूरा हुआ तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी जंग का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। इस बार आमने सामने हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के दो बड़े अफसर। ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा को उपराज्यपाल ने तैनात किया है, तो वहीं केजरीवाल की मर्जी से एसीबी के चीफ बने एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव खुद को मीणा के मातहत मानने को तैयार ही नहीं है। एसीबी पर कब्जे को लेकर दोनों की जंग अब बंद कमरों से बाहर आ चुकी है। एसीपी यादव अपने सीनियर अफसर मीणा पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से एसीबी के अफसरों और कर्मचारियों की जान खतरे में है। अब ये सवाल बीच बहस में है कि क्या दिल्ली के बड़े अफसर भी केजरीवाल और उपराज्यपाल की तरह खेमों में बट गए हैं। ये है आईपीएस मुकेश मीणा। ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के पुलिस अफसर मीणा को उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो का चीफ बना रखा है। और ये है आईपीएस एसएस यादव। एडिशनल कमिश्नर रैंक के पुलिस अफसर यादव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो का चीफ बनाया था। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की कुर्सी को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर मीणा और एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव आमने सामने हैं। दोनों के बीच बात तू मैं तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट कमिश्नर मीणा ने एंटी करप्शन ब्यूरो का एफआईआर रजिस्टर तलब किया तो बात एडिशनल कमिश्नर यादव को नागवार गुजरी। विवाद इतना बढ़ा कि एडिशनल कमिश्नर यादव ने खुदकुशी करने की धमकी तक दे डाली। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एसीबी के एसीपी यादव ने ज्वाइंट सीपी के नाम चिट्ठी लिखी। सेवा में जेसीपी मुकेश कुमार मीणा। मौजूदा हालात में एसीबी के अफसर और कर्मचारी गंभीर मानसिक तनाव में काम कर रहे हैं, जिससे उनकी जान और सुरक्षा को खतरा है। मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि मैंने अपनी चिंता से दिल्ली के उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर और विजिलेंस सेक्रेटरी को अवगत करा दिया है। ये मामला दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में है। हमें खुद को या एसीबी के अफसरों और कर्मचारियों को बलि का बकरा नहीं बनने देना चाहिए। एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर मीणा और एसीपी यादव के इस विवाद को केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच चल रही जंग का विस्तार माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस जंग में खुलकर एसीपी यादव के साथ है, जिन्हें केजरीवाल ने अपनी पसंद से नियुक्त किया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ज्वाइंट सीपी मुकेश मीणा के खिलाफ एसीबी प्रमुख एसएस यादव को जान से मारने की धमकी देने के लिए केस रजिस्टर करना चाहिए। एसएस यादव ने एलजी और पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है मीणा के खिलाफ। मैं दोनों से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करता हूं। मीणा की नियुक्ति गैर कानूनी है। वो क्यों एसीबी प्रमुख से एफआईआर रजिस्टर की मांग कर रहे हैं? उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी अब अफसरों को भी राजनीतिक मोहरा बना रही है। हमारा ये मानना है कि अधिकारियों को उकसाकर और अधिकारियों का राजनीतिकरण कर, और चाहे वो राजेंद्र कुमार हो, चाहे वो एसएस यादव हो, ये तमाम अधिकारियों का राजनीतिकरण कर दिया है। ये समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के अधिकारी हैं या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल की जंग में अब बड़े अफसर भी खेमों में बट गए हैं? आखिर ये जंग कैसे थमेगी? और अगर दिल्ली में अफसरों को आगे करके शक्ति प्रदर्शन ही होता रहेगा तो फिर दिल्ली में सरकार का कामकाज कैसे चलेगा? दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में दो बड़े अधिकारियों की लड़ाई सतह पर आ चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक मोहरे की तरह इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है। इसी पर बीच बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी मौजूद हैं लखनऊ से। शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे और सोमनाथ भारती जी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर सोमनाथ भारती जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सबसे पहला सवाल आपसे ही मैं करना चाहूंगी, राजनीतिक मोहरा अफसरों को क्यों बनाया जा रहा है दिल्ली में?
देखिए, राजनीतिक मोहरा अफसरों को क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल तो भाजपा से पूछना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक सरकार चुन के आई जी, उस सरकार को अपने मनपसंद माफिक, अपने मन माफिक अफसरों को चुनना उन कार्यों के लिए जो कि वो प्रॉमिस करके आई है, उसका संवैधानिक अधिकार है। अब एक एसएस यादव साहब जब एक विभाग को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो एक मीना साहब को लाना जिनका कि ऑलरेडी एक क्रेडिट उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल है, ये क्या पर्पस सर्व करता है? एलजी साहब के माध्यम से भाजपा क्या अचीव करना चाह रही है? अगर उनका बिल्कुल तनिक भी ये होता कि दिल्ली को भ्रष्टाचार रहित करना है, लेकिन तो मौजूदा तौर पर सोमनाथ जी ऑफिसर्स को और लेके आइए, हम उनके हाथ मजबूत करेंगे। अगर मीणा साहब लेकिन वो- एसीबी के चीफ हैं नहीं, और किसी भी अब फाइल मैं को भी वो बात रखूं मांगते हैं चेक करने के लिए या जिस भी वजह से, तो यादव साहब उसे खारिज कैसे कर सकते हैं? इस बात को कहते हुए कि मुझे ये चीजें नागवार गुजर रही हैं और अगर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो मैं चौथी मंजिल से कूद जाऊंगा। Procedures are handmaiden of justice. Honorable Justice अय्यर साहब ने बहुत पहले कही। जी, देखिए, प्रोसीजर्स के पीछे ये जो सारा तामझाम है, ये है कि भाई हम नहीं चाहते कि भ्रष्ट लोगों की जांच अरविंद केजरीवाल सरकार करे। एक ऐसा विभाग जो एंटी करप्शन ब्रांच था दिल्ली सरकार का, 22 साल से कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। पहली बार जब कुछ होता दिख रहा है, जब जो भ्रष्ट लोग हैं उनको जेल जाने का एक संभावना बन रहा है, तो उस वक्त टांग अड़ाना और एक ऐसे ऑफिसर को लाकर के रख देना। सोमनाथ जी, दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत यही है, जब खुद पर आए तो एकदम ईमानदार, जब दूसरों पर हो तो दूसरों को बेईमान और भ्रष्टाचारी बता देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अधिकारियों को लेकर है कि उनके बीच अगर जंग सतह पर आ जाएगी और इस तरह से लड़ाई जारी रहेगी तो राजधानी दिल्ली का होगा क्या? इसी सवाल के साथ आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिर राजनीतिक मोहरा क्या बीजेपी बना रही है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से? मैं माफी चाहता हूं, हमारे जो मित्र हैं सोमनाथ भारती, इनको हमेशा यही आता है जो काम खुद ना कर सके उस पर बीजेपी पे इल्जाम ठोक दें। इनको इनके इसके अलावा कुछ आता नहीं है, काम इनके नहीं कर पाते। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, दो अफसर वहां मीना साहब और यादव साहब की बात हो रही है जी। मीना साहब सीनियर अफसर हैं, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट या पेपर या फाइल मंगवाते हैं तो ऐसा हो सकता है यादव साहब उसको घर ले जाएंगे, अपने वो घर ले जाकर कहेंगे मैं तो अपने घर से चलाऊंगा। दरअसल इसी बात का डर उन्होंने जाहिर किया है। उनका ये कहना है कि दरअसल वो फाइल इस दफ्तर से बाहर ले जाना चाहते हैं मीणा साहब, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ना 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 ना, वो यादव साहब लेके बाहर, उल्टी बात है जी। और दूसरी बात, ऐसा कौन सा अफसर है जो कैसे लीड कर रहा है, जो कह रहा है मैं आत्महत्या कर लूंगा? मैं चाहूंगा अगर एक सोमनाथ भारती साहब वहां पे कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे का पूरा जरा बहरा दे दें मीडिया को, कैसा बिहेव किया कल। मतलब जितनी जानकारी मेरे पास है और वो जानकारी ठीक और पुख्ता है, तो बड़ा चंबे वाली बात है कि यादव साहब को उस सिस्टम में रहना, सबऑर्डिनेशन करते हुए उस सिस्टम में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए जी। लेकिन इन सब के बीच मैं आपके पास आना चाहूंगी विक्रम सिंह जी। समझ गए आपकी बात, यानी कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स कर रही है, बीजेपी ये जोड़ना चाहती है। लेकिन विक्रम सिंह जी, हिंदुस्तान की दिक्कत यही है, अगर एसीबी या पुलिस या कोई भी तीसरा निष्पक्ष तरीके से अपना काम करना चाहता है तो राजनीतिक दल करने नहीं देना चाहते और अपने हिसाब से अधिकारियों को नचाते रहते हैं। और वही स्थिति इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में देख पा रहे हैं। एक अधिकारी जो सरेआम खुलेआम इस बात की धमकी दे रहा है कि अगर मेरे काम में ज्यादा हस्तक्षेप किया गया तो मैं छत से कूद जाऊंगा। ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी अनुशासित विभाग में इस प्रकार का मनमाना आचरण निंदनीय है और दंडनीय है। बिल्कुल। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, सबसे पहले पूरे मनोयोग और सहानुभूति के साथ मनोचिकित्सक से उनका इलाज कराएं और फिर अनुशासनहीनता के बारे में उनको निलंबित करें। और एमएचए जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एक निष्पक्ष जांच त्वरित तरीके से 3 दिन के अंदर ये स्पष्ट करे कि किसके इशारे पर इस तरीके का अनुशासनहीनता दिखाई जा रही है। जी। एक वरिष्ठ अधिकारी फाइल मांग रहा है, किस कानून से आप कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, और आत्महत्या करने के आप धमकी दे रहे हैं। यह अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है और इस पर जितने जल्दी कार्रवाई की जाए, माफ कीजिएगा, जो भी राजनीति कर रहा है वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। क्योंकि जो आदमी इतना अनुशासनहीन है कि आज कानून को अपने हाथ में लेकर के आपकी तथाकथित
तरफदारी कर रहा है, कल को आपके लिए सामने भी राइफल तान के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अनुशासनहीन आदमी ये नहीं देखता कि कानून क्या है। आज आपकी तरफ है, कल आपकी तरफ बंदूक तान लेगा। ये लिखा लीजिए मुझसे। अनुशासन का पक्षधर जो नहीं है वो राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में संलिप्त है। सोमनाथ भारती, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, चूंकि मुझे उनके मनोस्थिति या वस्तुस्थिति जो भी है उस वक्त की, उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि अगर वो फाइल की डिमांड मिस्टर मीणा कर रहे थे और घर ले जाना चाह रहे थे, तो ये तो बहुत गहरा आरोप है। नहीं, कोई भी अधिकारी घर ले जाना चाहेगा, इस बात को यूं ही कह देना मोदी कहां सरकार तक जायज पीछे पड़ी है? होगी, तो ये नहीं मुख्यमंत्री यूं ही कह देना, मिलके और ओरली इस बात का जिक्र कर देना कि वो घर ले जाना चाहते हैं फाइल, इस वजह से मैंने रोका। और अपनी बात रख दूं पूरी। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि यादव जी भी आम आदमी पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं? देखें, नहीं, आपका भी हक है, नहीं, आपका भी हक है और सबका हक है। जिनके मन में सवाल होगा वो सवाल पूछेंगे सरकार से और उसका जवाब देना बनता है। लेकिन ये आप देखें कि इसकी पूरी कहानी क्या है। जैसे ही मोदी सरकार पिछली बार मई 2014 में आई, जून 2014 में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और कहा कि भाई एंटी करप्शन ब्रांच कैन इन्वेस्टिगेट ओनली डेली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। भाई किन कारणों से, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने ऐसा किया? उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन की भाई आप सरकारी ऑफिसरों को नहीं चुन सकते, उनके डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं कर सकते, तो भाई सरकार कर क्या सकती है? अगर आज एक ऑफिसर अंबानी साहब को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो इन्वेस्टिगेट करने दो। तो इसी बात का दर्द है, आप लोगों ने यादव जी को पैरेलली खड़ा कर दिया है। कौन से अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की भाषा क्या यादव जी बोल रहे हैं? सोमनाथ भारती जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं, आप उसका जवाब दें। उसके पहले मैं शर्मिष्ठा मुखर्जी को भी जोड़ लेती हूँ। आप बोले कि भाई जो भी ऑनेस्टी का बात करेगा वो आम आदमी पार्टी की बात नहीं, मैं तो मीणा जी को भी उतना ही ऑनेस्ट मान रही हूँ, मैं यादव जी को भी उतना ही ऑनेस्ट मान रही हूँ। लेकिन दिल्ली का क्या होगा अगर अधिकारी आपस में इस तरह से लड़ेंगे? तो क्या मीणा जी के ऊपर 20 लाख का गबन का आरोप नहीं है? एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ। क्या मीणा जी के ऊपर 20 लाख गबन का आरोप नहीं है? बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, सवाल ये केजरीवाल है, साहब के ऊपर सबसे बड़ा गबन का आरोप है। मैं आरोप लगा रहा हूँ केजरीवाल साहब के ऊपर सबसे बड़ा गबन का। चलिए एक प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आ जाए। शर्मिष्ठा जी, आपको नहीं लगता है कि अगर अधिकारों को लेकर इस तरह की लड़ाई दिल्ली में चलेगी तो दिल्ली की जनता का ही नुकसान होगा? और ये बातें दोनों ही बड़ी पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। सुनकर राजी नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप इतनी बड़ी जनता का विश्वास का गबन इसके किया बाद उन्होंने। भी ऐसी बातें नेशनल टीवी पे करें, अच्छा नहीं लगता। एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बना। आरपी सिंह जी, मैं आती हूँ आपके पास। शर्मिष्ठा जी, सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? तोड़ लाओ, कांग्रेस के मुसलमान है तो है इसलिए तोड़ लाओ। इससे बड़ा गबन क्या हो सकता है दिल्ली की जनता के विश्वास के साथ? चलिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन विक्रम सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपकी बात करना चाहूंगी। सरदार आरपी सिंह जी, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन सवाल इस बात का किया जाएगा बीजेपी से भी कि अगर दिल्ली सरकार खुश नहीं है या मुख्यमंत्री केजरीवाल खुश नहीं है किसी अधिकारी से, तो मिल बैठकर उसका रिजल्ट निकाला जाए, कुछ हल निकाला जाए। हर बात पे एक दूसरे पर आरोप लगा देना, ये कहां तक जायज है? लेकिन विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिर हल निकले कैसे? क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी दिक्कत है और दिल्ली का ये दुर्भाग्य है अगर एक अधिकारी खुद को मारने की धमकी देता है। और उन्होंने तो बाकायदा मुकेश कुमार मीणा को एक लंबी से चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि सभी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, तनाव में काम कर रहे हैं और हमें खुद को या एसीबी के अफसरों और कर्मचारियों को बलि का बकरा नहीं बनने देना चाहिए। मीणा साहब, इस बात को अच्छे से समझिए। ये चिट्ठी लिख रहे हैं यादव साहब मुकेश कुमार मीणा को। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय पत्राचार में परिमार्जित भाषा, संतुलित भाषा का प्रयोग न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक है। और इस प्रकार की भाषा मैं सुन के ही स्तब्ध हूं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और सब लोग रुग्ण हैं, मानसिक रूप से उत्पीड़ित हैं। आप पुलिस वाले हैं या छुई मुई हैं? कैसे उत्पीड़न हो गया आपका? आपको किसी ने घूर दिया? क्या हो गया आपका? आप पुलिस में है या कहीं और है? छुई मुई है आप। दूसरी चीज, अगर कोई फाइल कोई मांगता है तो उसकी मूवमेंट स्लिप होती है, वो किसके हाथों से होती हुई किस कार्यालय में कितनी देर के लिए गई है, इसका पूरा लेखा जोखा होता है। अगर मैं घर ले जाता हूं, जब घर ले जाऊं तो आप मुझे दंडित करिए, लेकिन इस प्रत्याशा में कि मैं घर ले जाऊंगा या उसमें आग लगा दूंगा, आप उसको भेजे ना, अनर्गल आप पत्राचार करें, अनुशासनहीनता दिखाएं, ये कहां का जिम्मेदारी उत्तरदायित्वपूर्ण आपका व्यवहार है? इसके ऊपर
आशा में कि मैं घर ले जाऊंगा या उसमें आग लगा दूंगा, आप उसको भेजें ना, अनर्गल आप पत्राचार करें, अनुशासनहीनता दिखाएं, ये कहां का जिम्मेदारी उत्तरदायित्वपूर्ण आपका व्यवहार है। बिल्कुल। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अंतर्गत, और जिसने जो भी अपरिमार्जित भाषा का या पत्राचार किया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और आमने सामने बैठ करके इसका निराकरण निकालें। और एक बात जो सर्वमान्य तरीके से जो एक्सेप्टेबल लिस्ट है उसमें से अधिकारियों का चयन करें, लेकिन माकूल अफसर की आप तलाश करें। मैं बता दूं, सबको परामर्श है, माकूल अफसर नाम का जंतु इस विश्व में न हुआ है और न होगा। आप जिसको माकूला समझते हैं कल ही वो नामाकूल हो जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें विक्रम सिंह जी आपने यहां पर उठाई हैं। शर्मिष्ठा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शर्मिष्ठा, अधिकारों को लेकर दिल्ली में जो लड़ाई चल रही है अधिकारियों के बीच में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, ये जो सिचुएशन है ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। दिल्ली में इस तरह की घटना कभी नहीं घटी और हमारे ये फेडरल स्ट्रक्चर में प्रॉपर क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रॉपर रूल्स है कि किस तरह से अगर सेंटर में कोई और केंद्र में कोई दूसरी सरकार हो और स्टेट में कोई दूसरी सरकार हो तो किस तरह से प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, ये प्रॉपर लेड आउट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस इशू को पॉलिटिसाइज किए गए हैं एंड सेकेंडली सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस को इस पॉलिटिक्स में घसीटे जा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। इसका एक बहुत बुरी इम्पैक्ट होने वाली है। और मैं आम आदमी पार्टी से ये भी बात पूछना चाहूंगी कि बार बार वो लोग एंटी करप्शन नारा लगाते रहते हैं, लेकिन अभी तक वो लोग अपना लोकायुक्त क्यों नहीं दिल्ली में नियोग किया है? उनकी 14 एमएलएस का अगेंस्ट कार्रवाई चल रहे हैं। अगर लोकायुक्त होगा तो दे वुड हैव लुक्ड इनटू दिस मैटर। वो लोग एक हर इशू को एक पॉलिटिसाइज, एक कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड से देख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। और हम इनसे यही पूछना चाहेंगे कि लोकायुक्त क्यों नहीं अभी तक उन लोगों ने नियोग किया। सोमनाथ भारती, जवाब दीजिए। नहीं, शर्मिष्ठा जी जो कह रही हैं उसमें पता नहीं कितना तथ्य उनको मालूम है, क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति पिछले 18 महीनों से नहीं हुई है। इसका मतलब हम जब 49 दिन में थे उसके बाद 1 साल और फिर उसके पहले से नियुक्ति नहीं हुई है। नहीं सर, हम तो लोकायुक्त हम देख सकें। अरे भाई, आपको मैंने सुना, शर्मिष्ठा जी मैंने आपको सुना, आप मुझे सुन लीजिए भाई। एक सभ्यता से अगर बात करेंगे तो सुन पाएंगे, बातचीत हो पाएगी। बताइए। अरे भाई, आप मुझे बोलने तो दीजिए। सोमनाथ भारती जी, आप बिल्कुल बोलिए। देखिए, लोकायुक्त एक अच्छे लोकायुक्त का चयन बहुत समय से हो रहा है। अगर शर्मिष्ठा जी के पास भी कुछ चॉइसेस हो तो भेज दें हमारे पास। अभी हम एक अच्छे जो कि उस पद की गरिमा को उस प्रपोर्शन में एक सेकंड में अपनी बात कर लूं। चित्रा जी, मैं अपनी बात कर लूं। मैं कह रहा हूं कि भाई उसका गठन पूरे जोर शोर से चल रहा है। हाँ। और आई थिंक आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको नाम मालूम पड़ जाएगा। ये पिछले हम तो चुन रहे हैं कि ऐसा कोई ऑफिसर जो कि ऐसा कोई जज, कोई जस्टिस जो कि इस पद की गरिमा को उसके प्रपोर्शन में मेंटेन करके रख सके, जो कि बगैर ये देखे कि भाई आम आदमी का है, कांग्रेस का है, भाजपा का है, समझ गई। माना कि आप बहुत लोकायुक्त के मुद्दे पर गंभीर हैं और आम आदमी पार्टी करेगी, चलिए इस बात को भी मान लेते हैं। लेकिन अगर दिल्ली का कोई बड़ा अधिकारी एसीबी में जो इतने बड़े पद पर है, वो इस बात का जिक्र करता है कि मेरे ऊपर दबाव आएगा, मुझे अगर फाइलों को दूसरे को देने के लिए कहा जाएगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर ये बात सच है और एक अधिकारी ने इस काम को किया है, तो फिर आम आदमी पार्टी किस तरह की कार्रवाई चाहेगी? या कम से कम जो बातें विक्रम सिंह जी ने उठाई हैं कि उनको पहले डॉक्टर से चेकअप कराया जाए और उसके बाद फिर उनकी दोबारा से हम तो नहीं, विक्रम सिंह जी ने जो बात उठाई वो मैंने सुना। कारण क्या है कि ये देखिए, ऐसा क्या है कि पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, मैं तो कहता हूं पूरे 67 सालों से जी एक ऐसी सरकार जो बिल्कुल, अभी मैं विधानसभा से उठ के आ रहा हूं, अपने साथियों का मैं भाषण सुन रहा था हर एक मुद्दों पे, मेरा हृदय हर्ष से भर रहा था कि क्या कभी इस कदर से नौजवान उठ करके विधानसभा में बैठ करके इस तरह से साफ सुथरे शब्दों में हर विषय के ऊपर सिर्फ एक ही ख्याल से कि जनता की सेवा करनी है। हम यहां पे जनता की सेवा करना है, मौज मस्ती करने नहीं आए। हम भाजपा कांग्रेस के नेता नहीं है। यहां पे सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जनता की सेवा कैसे हो। भाजपा के नेताओं को तो आप मार्शल के जरिए बाहर भिजवा देते हैं। नेता और उनकी दोनों पार्टियां
जब ये दुकान उनकी बंद होती दिख दोस्तों रही की है बात तो आप सुनते ही नेचुरली नहीं है, जिसका सिर्फ पेट अपने पे ही लात लोगों की बात मारोगे सुनेंगे वो तो यही तो बातें घबराएगा बयां ही। करेंगे सोमनाथ अब भारती जी। वो किसी शर्मिष्ठा को ले जी को आए। जोड़ना चाह रहे अलग थे, बात सुन है। लेते हैं जल्दी से। सोमनाथ शर्मिष्ठा भारती मुखर्जी। साहब अपने घर को संभालिए, बाहर कहने से पहले अपने घर को जाकर संभालिए, फिर बात करिए। मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि आप भी बोलेंगे। मुकदमे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उस मामले को मतलब मेरा आपके पर्सनल मामला है। खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं उसकी बात करिए। बिल्कुल। अरे भाई आपके पास सीबीआई है, आपके पास पुलिस है, सिंह साहब कर लीजिए। मैं तो आपका घर करिए ना, आप आरती फॉरेस्ट सिंह कर जी, एक लीजिए। क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, अगर आप तक मेरी भाई, आवाज आज पहुंची की हो। तारीख सीधा में सवाल आपसे इसके यही है, पास अगर एक दिल्ली में डिग्री है, अधिकारियों के पंकजा- बीच लड़ाई इस तरह से चलती रही, पंकजा जी ने दिल्ली की छह करोड़ जनता को घोटाला किया, देखकर सारी एक जनता सेकंड, जानती एक है। सेकंड, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजेश जी, एक एक करके आप देखिए जवाब सबके दीजिए। ऊपर एक से एक इल्जाम लगे हुए हैं। ललित मोदी जी को आप एक मौका दे दें, सारी की सारी कैबिनेट के बारे में बता देंगे रामायण क्या है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई तो जारी ही रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की उस जनता को लेकर जिसको लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी तीनों ही उनके बीच गई थी। लेकिन आज जब दो बड़े अधिकारियों के बीच की लड़ाई जमीन पर आ जाए और वो सतह पर दिखने लगे और सवाल ये खड़ा करने लगे कि इससे दिल्ली का कितना ज्यादा बुरा हो रहा है और उसकी भलाई के लिए अगर कोई भी नेता काम करने के लिए तैयार नहीं है तो अपने आप में ये कई सवालों को जन्म देता है। उम्मीद यही है कि जो कुछ भी राजधानी दिल्ली में चल रहा है उसको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे बीच बहस में आज के लिए।